हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टॉक्स विद एचजे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने अपने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस में बताए हुए हैं। तो बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि 11th का भी ज़्यादा पोर्शन आता है या 12th का आता है। तो यहाँ पे दोनों का आता है, लेकिन ज़्यादा वेटेज 12th का रहता है। तो आप 11th के वाले बच्चे मतलब जो अभी 12th किए, अगर उनका 11th के टाइम पे उन्हें पढ़ा नहीं था, उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो किन किन चैप्टर्स को बेसिकली देख के आ सकते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन बाय वन मैं आपको सारे चैप्टर्स बताऊंगी। 11th के सिलेबस से कौन से इंपॉर्टेंट है एंड 12th के सिलेबस से कौन से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो 11th के अगर हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करें तो पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है केमिस्ट्री का, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। देन सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये तो आपको आता होगा, इसमें एटॉमिक मास, नंबर, पीरियोडिक टेबल, ये सब चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये चैप्टर भी आपको पढ़ के आना है। देन जो अगला चैप्टर है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर भी 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको ये आता ही होगा। देन है थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके हीट वगैरह के क्वेश्चन बनते हैं। देन आता है इक्विलिब्रियम, ये भी आप पढ़ के आना है। रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, द एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें आप ग्रुप ए एंड ग्रुप 1 एंड 2 दोनों देखेंगे। सम कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये जो आपके टॉपिक हैं, ये आपके कौन से क्लास के हैं? ये आपके 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो सिमिलरली आपके 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है, सबसे पहला सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज सोल्यूशन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, fourth one is chemical kinetics, fifth one is surface chemistry, sixth one is P block element, seventh D and F, eighth one is coordination compound, ninth is haloalkanes, haloarenes, 10th is alcohol, phenols and ether, 11th is aldehyde, ketones and carboxylic acid, 12th is organic compound containing nitrogen and biomolecules and polymers. तो ये एंड एवरीडे इन केमिस्ट्री लाइफ, एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से वन शॉट वीडियो भी देखेंगे और जो है आपके मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में आसानी होगी। तो 12th के तो बेसिकली अभी आप लोगों ने रिसेंटली 12th किया तो वो आपको आते होंगे, लेकिन 11th के आप इन चैप्टर्स के अगर आप देख लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।